मुजफ्फरपुर के बालेंद्र पासवान और उर्मिला देवी जब लाल किले पर विशेष अतिथि बनकर जाएंगे तो सोचिए लाल किले का माहौल कैसा होगा। देश भर से 50 मजदूरों का चयन किया गया है और वो 50 मजदूर विशेष अतिथि बनकर जाएंगे लाल किला पर और वो नरेंद्र मोदी के स्पेशल गेस्ट होंगे। अमृत सरोवर योजना के तहत 50 मजदूरों को लाल किले के लिए आमंत्रित किया गया है और वो 50 मजदूर जब ये सुनते हैं कि हमें प्रधानमंत्री मोदी ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के झंडोत्तोलन कार्यक्रम में बुलाया है तो वो कितना इमोशनल हो गए होंगे, एक बार सोच कर देखिए। और इसी के बीच हम आपको मुजफ्फरपुर के बालेंद्र पासवान और उर्मिला देवी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। वो बालेंद्र पासवान जिनकी तबीयत इतनी खराब थी कि उनको कर्ज लेना पड़ा और कर्ज इतना ज्यादा था कि लोग उनके घर पर आकर चिल्लाते थे। घर के नाम पर क्या था? एक करकट वाला कमरा, 2 बेटे और उसके बाद पत्नी। 4 लोग एक करकट वाले कमरा में रहते थे। बालेंद्र पासवान की तबीयत खराब हुई तो परेशानी इतनी बढ़ गई कि घर में चूल्हा भी नहीं जलता था और जो कर्ज देने वाले लोग थे वो आकर चिल्लाते थे, गाली गलौज करते थे और गाली जब बेटा नहीं सुन पाया तो घर को छोड़कर बाहर कमाने चला गया। वही बालेंद्र पासवान के पास जब प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी पहुंचती है कि आप आइए लाल किला पर झंडा फहराएंगे जब हम, तो आपको हम विशेष अतिथि बनाना चाहते हैं, तो सोचिए उनके आंखों में आंसू क्यों नहीं आए होंगे। उनकी पत्नी उर्मिला देवी वो भी जा रही हैं उनके साथ और इसीलिए जा रही हैं क्योंकि बालेंद्र पासवान और उर्मिला देवी साथ ही में मजदूरी करते थे मनरेगा के तहत। अमृत सरोवर योजना यानी कि मनरेगा के तहत नौकरी करने वाले 50 मजदूरों का चयन हुआ है और वो लोग लाल किले के प्राचीर से जब प्रधानमंत्री मोदी झंडा फहराएंगे तब वहां विशेष अतिथि बनकर बैठे रहेंगे। अब 5 ऐसे मजदूर हैं जो बिहार के हैं और मुजफ्फरपुर के कुढ़नी के बालेंद्र पासवान और उर्मिला देवी की कहानी हम आपको बता रहे थे। अब समझिएगा, उर्मिला देवी और बालेंद्र पासवान कर्ज लेते हैं, तबीयत खराब थी और बड़ा बेटा घर छोड़कर चला जाता है कमाने। छोटा बेटा ई रिक्शा चलाने लगता है और बालेंद्र पासवान और उनकी पत्नी उर्मिला देवी मनरेगा के तहत जाकर नौकरी करने लगती हैं। सरकारी नौकरी कह लीजिए आप उनको। रोज का 100, 150, 200 जो वेज तय होता है वो उनको मिल रहा था। ये सब कुछ हो रहा था और साथ ही साथ उर्मिला देवी बताती हैं कि वो मिट्टी काटते थे बालेंद्र पासवान जी और उर्मिला देवी उस मिट्टी को अपने सर पर रखकर ढोती थी। तालाब का जो पोखर होता है उसका सफाई करती थी और जब कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी बेस्ट मजदूरों को बुलाने वाले हैं तब इनका नाम अनुशंसा किया गया और वहां पीएमओ ने इनको सेलेक्ट कर लिया और इनको अब लेटर भी आ गया है। उर्मिला देवी और बालेंद्र पासवान विशेष अतिथि बनकर लाल किले के पास जाएंगे। हमें नहीं पता कि वो शायद कभी दिल्ली गए भी हो या ना हो। हमें नहीं पता कि कहीं उनको मेट्रो में बैठने का मौका मिल जाए तो उनका दिमाग खराब होगा कि नहीं। हमें नहीं पता कि बड़ी बड़ी सड़कें और साफ सुथरा शहर देखकर वो कितने खुश होंगे। हमें बस इतना पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत सरोवर योजना जो ये लाया है वो वाकई में गजब है, शानदार है और उन मजदूरों को दिल्ली पहुंचाने के लिए काफी है जो शायद अपने गांव, पंचायत और टोला से बाहर नहीं निकल पाए होंगे। बाकी कल मंगलवार को जब लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी झंडा फहराएंगे, झंडोत्तोलन करेंगे, तब वहां पर देश भर से आए 50 मजदूर इसके गवाह बनेंगे और वो भी खुश होकर अपने बच्चों को ये कहानियां सुना सकेंगे कि एक बार किसी प्रधानमंत्री ने हमको झंडोत्तोलन कार्यक्रम देखने को बुलाया था। हमारे पास एक करकट का घर था, कोई मर्सिडीज, BMW और बड़का विला नहीं था, लेकिन हमें बुलावा आया था और हम वहां गए भी थे। आपको कैसी लगी प्रधानमंत्री मोदी या फिर कह लीजिए भारत सरकार की ये पहल? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।